बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ इरफान। डॉक्टर मीरब मोइज़ अवान ये एक पॉडकास्ट में थी और इससे सवाल ये किया गया कि अगर 24 घंटों के लिए आपको किसी एक कमरे में तन्हा रहना पड़े तो कौन सा ऐसा शख्स है कि जिसके साथ आप रहना पसंद करेंगे? तो उन्होंने फौरन कहा जी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। अब जो एंकर था वो तो सरप्राइज हो गया, क्योंकि कभी किसी रूम में आपको अकेले छोड़ दें चंद घंटों, बल्कि चलें 24 घंटे के लिए, 24 घंटे का और आपसे इंटरनेट भी ले लें, फुल मील अवेलेबल है आपके लिए, इंटरनेट और मोबाइल नहीं है, टीवी भी नहीं है, तो किसके साथ रहना पसंद करेंगे? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। क्योंकि अब वो ये जो डॉक्टर मीरब मोइज़ अवान साहिबा हैं या साहिब हैं, एक्चुअली ये मर्द है और इसने खुद को बनाया हुआ है औरत, और ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। शहजादी राय हो, ये सारा ग्रुप जो LGBT वाला है, तो इन्होंने यही मामला रखा हुआ है। ये अंदर से मर्द और ये कहते हैं कि हम सेल्फ बेस पर ये बताना चाहते हैं कि हम औरतें हैं, इनके मुताबिक बराबर हैं, तो फिर सबका मेडिकल वजीर आजम से मेडिकल कराना शुरू करें आप, और नीचे के लेवल तक आप मेडिकल करवाएं, और पार्लियामेंट सेनेट के लोग हमारे सबसे अहम लोग होते हैं, पहले ये लोग तो मेडिकल कराएं। आज तक किसी का मेडिकल नहीं हुआ। वेस्ट ख्वाजा सिराओं को और आज तक किसी का मेडिकल नहीं हुआ, सबके मेडिकल कराएं। क्यों सबके मेडिकल कराएं? मेडिकल वहां पे होगा जहां पे डिस्प्यूट होगा। जब मैं पैदाइशी तौर पे मर्द हूं, जब मैं पैदा हुआ, पाकिस्तान में करोड़ों बच्चियां पैदा होते हैं, जब वो पैदा होते हैं तो एट द टाइम ऑफ बर्थ उनको एक जिन्स असाइन की जाती है बेस्ड ऑन बायोलॉजी, प्योर कॉमन सेंस। जब उसको कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं कर रहा तो मेडिकल उनका क्यों कराया जाएगा? डिस्प्यूट तो आप लोग कर रहे हैं आप लोग मर्द चाहते हैं आपको औरत कहा जाए, तो मेडिकल आप मेरा कराएंगे, जबकि मैं कंसिस्टेंट हूं अपने स्टांस में, रियासत कंसिस्टेंट है मेरे स्टांस में। प्रॉब्लम तो आपको है, मुझसे है, रियासत से है, तो मेडिकल मेरा होगा फिर। तो अब वो जो एंकर था वो तो सोच रहा था किसी एक्टर का बात करेंगे या किसी और शख्स की बात करेंगे, लेकिन जब उसने एक मजहबी आदमी का नाम लिया, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, तो वो शशदर रह गया, हैरान रह गया, देख रहा था। अब उसने वहां से ये सवाल जो वल्गैरिटी पर मबनी था, उसको भी लगता था कि मैंने किस बेस में पूछा है, इसीलिए उसने सवाल का ये हिस्सा जो है पूरी पॉडकास्ट में तो है, लेकिन उसने एक अलग से छोटी सी वीडियो डाली जिसमें इंजीनियर साहब के बारे में बात है, और वहां से है कि जहां से उसने नाम लिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। तो इंजीनियर साहब ने क्या किया, वो पोस्ट वो सुनी छोटी सी वीडियो और वहां पर जाकर नीचे लिख दिया, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, टू लवर को सलाम। तो अब आपको दूसरी तरफ लेके जाते हैं कि साहिल अदीम साहब ये कहते हैं कि इंजीनियर साहब मेरा 90% काम कर रहे हैं, और उनका ये मानना है कि इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं वो हीरे हैं, जेम्स हैं। क्यों? क्योंकि इंजीनियर साहब उन्हें क्रिटिकल थिंकर बना रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, आप जरा देखें कि क्या वाकईतन इंजीनियर साहब क्रिटिकल थिंकर बना रहे हैं या शख्सियत परस्ती का ही दूसरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। क्यों? क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर कोई खुसरा, जैसा कि ये है ट्रांसजेंडर, ये अपने आप को खुसरा ही कहते हैं, वो ट्रांसजेंडर भी नहीं है, मर्द नमा खुसरा बना हुआ है। तो अगर इंजीनियर साहब का नाम कोई भी यहूदी, कोई भी हिंदू, कोई भी थर्ड क्लास पर्सन वो ले, तो इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कहना शुरू कर देंगे, उसकी जय जयकार करना शुरू कर देंगे, ये बगैर सोचे कि उसका एजेंडा क्या है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग है। इसकी एक वजह ये भी है कि जो रवायती उलमा है वो इंजीनियर साहब का बड़ी सख्ती से रद्द करते हैं। तो अब इंजीनियर साहब को भी तो कहीं से सपोर्ट चाहिए, तो उन्होंने देखा जो ये सेकुलर तबका है जो कहता है कि पहले मौलवियों के खिलाफ है, तो इंजीनियर साहब उनकी थोड़ी बहुत सपोर्ट कहीं ना कहीं हमें करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे ये भोलपन में है या चाहे ये मुनज़्ज़म साजिश है, वल्लाहु आलम। अब जब कैसर साहब की इंजीनियर साहब के साथ बात हुई तो तब भी साहिल अदीम साहब ने कहा कि कैसर तू यूटिलाइज करना इंजीनियर को। जो साहिल भाई ने कहा है कि वो क्रिटिकल थिंकर बना रहा है, तो इसके पीछे हम यही मामला समझते हैं कि वो एक बहुत बड़ी यूथ को अपनी तरफ लेकर ओवरकम करना चाहते हैं, कि वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है। लेकिन हो क्या रहा है, अब इसकी एक और वीडियो है जिसमें वो ये कह रही है कि मैं माफी मांगती हूँ। अब माफी वो किस बात पर मांग रही है कि हमें ये समझाया जाता था कि हमें अपने हकूक लेने के लिए अपनी जिनसियत को और ज्यादा अवेजा करना चाहिए, तो इस चीज से मैं थोड़ी पीछे हटी हूँ और इस पर मैं आवाम से माफी चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि इस तरह की जो मेरी वीडियोस है वो डिलीट कर दी जाए। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे आ गई है।
کیونکہ وہ کہہ رہی ہے کہ 1.5 سال ہو گئے مجھے یہ ریلائز ہوئے اور میں اس موقف سے پیچھے ہٹی ہوں. تو 3 مہینے پہلے کیسر احمد راجہ صاحب کے ساتھ اس کی ڈیبیٹ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اسلامک ہونی چاہیے یا سیکولر. تو اگر وہ اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹ گئی ہے اور اس نے واقعتاً معافی مانگ لی ہے تو پھر اس کو یہ ڈیبیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک تدبیر ہے کہ انجینئر صاحب نے یہ لکھا, لوگ ڈاکٹر میرب معیز اوان کے فضائل بیان کرنا شروع ہو گئے جو ان کے کریٹیکل تھنکر سو کالڈ ہیں اسٹوڈنٹس. وہاں سے وہ جب جائیں گے کیسر احمد راجہ صاحب کے پاس کہ کیسر احمد راجہ کے ساتھ اس کی ڈیبیٹ ہوئی ہے, شہزادی رائے کی ڈیبیٹ تک پہنچیں گے, تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ اصل ہیرا کیسر احمد راجہ ہے, ہی از این انٹلیکچوئل. پھر وہ خالد محمود عباسی کی طرف جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو انجینئر صاحب کریٹیکل تھنکرز بنا رہے ہیں, اور جو وہ ہیں کریٹیکل تھنکرز وہ الٹیمیٹلی کیسر احمد راجہ صاحب کی طرف جا رہے ہیں, اور یہی حقائق ہیں. تو میں انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ سے گزارش کروں گا کہ وہ جلد بازی میں صرف انجینئر صاحب نے کمنٹ کر دیا یا کسی کی تعریف کر دی تو فوراً اس کے حق میں کلابے باندھنا, زمین و آسمان کو ایک کرنا شروع نہ کر دیا کریں. آپ تحمل سے تحقیق کیا کریں, دونوں طرف کے معاملات کو سامنے رکھا کریں اور آزادانہ تحقیق کر کے پھر اس پہ بات کریں. جہاں تک وہ فحاشی سے نیچے آئی ہے اسے اپنا رجوع کیا ہے میرب معیز اوان ڈاکٹر صاحبہ نے, تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہم تو یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور وہ اپنے سارے معاملے سے جو LGBT والا ہے اور یہ جو فحاشی کا ہے اور فیمنزم کا ہے اس سے باز آ جائے. جزاک اللہ.